आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं फिर एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो भी ये नहीं जानते कि UGC नेट NTA नेट क्या है, या जो नहीं जानते MSW क्या है। MSW कर लिया है उन्होंने, पर उन्हें उस क्षेत्र के बारे में नॉलेज नहीं है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमने MSW तो कर लिया है, अब आगे हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कौन सी जॉब्स वगैरह मिलेंगी और किस फील्ड में हमें जाना चाहिए। उनका ये मन में क्वेश्चन रहता है कि आखिरकार अब हमने MSW कर लिया, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो आज आप सभी के समक्ष इसी प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो करने की बात तो ये है कि आपको पहले अपने आप का खुद का मूल्यांकन करना चाहिए, खुद का, कि मैं किस क्षेत्र में बेटर कर सकता हूं या कर सकती हूं। MSW कर लिया मैंने, मायने ये नहीं रखता, मायने रखता है कि आपने कर तो लिया है, अब आप उस पर कितना वर्क कर सकते हैं। वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ये मायने रखता है। और मेरा जो स्पेशल क्लास है, जो लेक्चर है, वो है समाज कार्य से UGC नेट JRF कैसे क्लियर करें, इसको कहाँ से कवर करें, कैसे पढ़ें, कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाएं जिससे कि हम जो है समाज कार्य सब्जेक्ट से UGC नेट और JRF क्लियर कर सकें। तो इसको कवर करने के लिए पहले हमारे पास होना चाहिए सिलेबस। क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए सिलेबस। हमारे पास सिलेबस होना चाहिए किसका? सब्जेक्ट का। हमारी UGC की वेबसाइट पर सिलेबस दे रखा है, आप उस पर जाकर उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस को डाउनलोड कर उसकी हार्ड कॉपी लेकर आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके जो कुछ थोड़ा बेसिक है वो कुछ ना कुछ क्लियर होगा। क्या है आखिरकार NTA UGC नेट, किसकी पात्रता देता है आखिरकार ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें समाज कार्य से, तो समाज कार्य की हमें कुछ बुक्स आती हैं जो एक ही बुक्स में हमें कुछ कंटेंट मिल जाते हैं, और अरिहंत की तो बुक्स में हमें सभी कंटेंट मिल जाता है। अरिहंत की बुक में हमें टोटल 10 यूनिट्स का मटेरियल मिल जाता है, लेकिन उसमें कुछ MCQs वगैरह जो दे रखे हैं वो थोड़ा रॉन्ग हैं, उस पर थोड़ा आप मत जाइएगा। आपको केवल कवर करना है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कवर करना है, और जब आपका बेसिक कवर हो जाएगा तब आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर आपका KBS मदान की बुक लीजिए। KBS मदान की बुक्स लेकर आप उसमें भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। वहाँ पर जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगा। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2012 से 2020 तक के या उससे पहले तक के जितने भी पेपर क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर की, उन क्वेश्चनों को लगाइए, पर डे लगाइए, प्रैक्टिस में रहिए। प्लस आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। UGC की वेबसाइट पर जाकर आप वहां से मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक नेशनल अभ्यास टेस्ट के नाम से एक ऐप है, आप उसके माध्यम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की भी। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, क्या हमने जो पढ़ा वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो हमारा जो बेसिक संरचना है वो हमारी तैयार हो जाएगी, और फिर हम किसी कोचिंग सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल लाइव क्लासेस हो ही रही हैं, सभी जगह आजकल अवेलेबल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं। और समाज कार्य विषय को लेकर भी आजकल बहुत से हमारे प्रिय मित्रजन सोशल वर्क से भी तैयारी करा रहे हैं।
और अभी हाल ही में भी हमने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है समाज कार्य का। आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जून में एग्ज़ाम होगा, अभी मार्च लास्ट वीक में शायद फॉर्म आ जाएंगे, अगर लास्ट में नहीं आए तो अप्रैल फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएंगे। आप फॉर्म भरिएगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सभी को पता है। एलिजिबिलिटी इसका पीजी रहती है। अगर आप पीजी के अपियरिंग में भी हैं, फाइनल ईयर में भी हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट आने से पहले आपके पास आपकी जो पीजी की डिग्री है या पीजी का जो मार्कशीट वगैरह है वो आपको मिल जानी चाहिए। मतलब आपका पीजी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सरगम क्लासेस करके, और हमारा फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9756289539। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना हो, आपके कोई क्वेरीज वगैरह हो, तो आप हमें इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपकी हर संभव मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार।